बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत बात करते सबसे पहले प्रयागराज की, तो जहां एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और जांच के लिए एसटीएफ को जांच भी सौंप दी गई है। विभत्स हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है, लेकिन प्रयागराज में हत्याकांड से स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां हत्याकांड में शामिल आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं सकी है, मृतकों में पति, पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती शामिल है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधी के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद कैसे हैं, इतने बेखौफ कैसे होकर वो घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दे देते हैं। संगम नगरी में खूनी खेल, पुलिस प्रशासन हो गया फेल। आखिर ये प्रयागराज में हो क्या रहा है? हत्या दर हत्या की क्या है कहानी? आखिर कहां है संगम नगरी को दहलाने वाला हत्यारा? पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है आरोपी। इस हत्या के पीछे कोई साजिश तो नहीं? अब यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रयागराज में हुआ क्या था। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। यहां आप ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। बेटी और गर्भवती बहू की भी यहां पर हत्या कर दी गई। संगम नगरी में जिस तरह का ये खूनी खेल हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बेटी और गर्भवती बहू के साथ रेप की भी आशंका जताई जा रही है। 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 साल की बच्ची को भी बख्शा नहीं गया, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। 3 चारपाई से 5 लोगों के खून से सने हुए शव पड़े हुए थे। 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें 2 साल की मासूम भी शामिल है। और अब इस पूरे मामले की जांच लखनऊ एसटीएफ को सौंपी गई है। एक ही घर में 5 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई। 3 चारपाई पर 5 लोगों के शव खून से सने मिले। प्रयागराज में पिछले 5 सालों में 6 परिवारों के 25 लोगों की हत्या हो चुकी है। 19 मार्च 2018 नवाबगंज में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 7 सितंबर 2018 सोरांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 जुलाई 2020 होलागढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई। 5 फरवरी 2020 सोराव में ही 5 लोगों की एक बार फिर से हत्या की गई। 25 अक्टूबर 2021 को गोहरी में 4 लोगों की हत्या की गई। 16 अप्रैल 2022 नवाबगंज में 5 लोगों की हत्या की गई। तो ये 6 बड़ी वारदातें हैं प्रयागराज में हत्या से जुड़ी। नवाबगंज में 3 लोगों की हत्या 2018 में की गई। 7 सितंबर 2018 में सोराव में 4 लोगों की हत्या की गई। 2 जुलाई 2020 होलागढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई। 5 फरवरी 2020 में एक बार फिर सोराव गांव में ही 5 लोगों की हत्या की गई। 25 अक्टूबर 2021 में गोहरी में 4 लोगों की हत्या की गई। 16 अप्रैल 2022 को नवाबगंज में 5 लोगों की हत्या की गई। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप तिवारी प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये पिछले 6 ऐसे बड़े मामले हैं जहां पर एक ही परिवार के इतने लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। क्या कर रही है यूपी पुलिस? क्यों अब तक ये आरोपी पकड़े नहीं जा रहे और एक बार फिर ये एक नया मामला सामने आया है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है, जिसमें इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उसका पुलिस जो है वो अनावरण नहीं कर पा रही है, जिसके कारण लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो घटती जा रही हैं। अगर एक भी खुलासा हो जाता और उसमें सही तथ्यों के साथ सही लोग जो है उनको सजा हो जाती, तो शायद जो हिम्मत इस तरीके की जुटाकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं वो शायद इस तरीके की हिम्मत न कर पाते। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की तरफ से भी जो है वो
कमियां देखी गई हैं। जिस तरीके से लगातार विगत कई वर्षों से 4-5 करके हत्याएं होती है, और सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। और ये ऐसे परिवार होते हैं जो रोड के किनारे घर बनाकर रहते हैं, और खास करके उनके अगल बगल बहुत ज्यादा घनी आबादी नहीं होती। ऐसे परिवारों को वो निशाना बनाते हैं। कई बार इसमें कुछ लूट की वारदातें भी अंजाम दी गई, कई बार जो है वो सिर्फ दुष्कर्म के बाद हत्या है। आज जो घटना हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है लोगों का ये शक है कि दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि लूट जैसी कोई चीज वहां पर मौके पर दिखाई नहीं दे रही थी, और ना ही परिजनों की तरफ से और ना ही वहां के। लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी या हत्या का कोई अन्य कारण था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार विगत कई वर्षों से ये परिवार मार दिए जा रहे हैं और पुलिस जो है उसको खुलासा करने में नाकाम है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर है। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये गरीब परिवार होते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं, तो इनके पास से लूट के लिए तो आरोपियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये लूट के लिए अगर की गई हत्या होती तो काफी कुछ यहाँ पर चीजें सामने आती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक 2 साल की मासूम भी शामिल है। जी बिल्कुल, अगर हम आज के जो हत्या हुई है इस परिवार की बात करें तो इस परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके लूट की नियत से कोई वहां पर जाता। एक छोटी सी चाय की दुकान उस परिवार का एक व्यक्ति चलाता जो जीवित बचा है, वो चूंकि घर पर नहीं था, वो प्रयागराज में प्रयाग स्टेशन के पास वो चाय की दुकान लगाता है, वहां पर था। और जो मृतक राजकुमार थे वो उसने भी एक दुकान छोटी सी अपने घर के बाहर ही खोल रखी थी, जिसमें वो चाय का ही काम करते थे। तो ऐसा कोई इनके पास कुछ था नहीं, ना ही कोई इनका पुराना कोई जमीनी विवाद या किसी से कोई रंजिश या किसी से कोई लड़ाई थी जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये शक की सुई इस पर जाती है कि किस नीयत से जो है ये हत्यारे वहां घुसे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, और उस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा जिसको कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा और क्या है। 1.5 साल की बच्ची जिस जो है उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल संदीप, यहाँ पर आपसी रंजिश को लेकर भी कोई एंगल सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर यहाँ पर हत्या की गई? नहीं, इस प्रकरण में कहीं भी आपसी रंजिश की कोई बात नहीं। हम जो परिजनों से बात हुई, रिश्तेदारों से जो बात हुई और जो आसपास के लोग थे उनसे जो बात हुई, उन सभी का एक तरफ से यही कहना था कि बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ परिवार था। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी या किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था जिसको ये कारण बनाया जा सके कि हत्या की जा सकती है। लेकिन फिर भी जो है पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और बार बार इसी बात को दोहरा रही है जो हमेशा से पुलिस का एक रटा रटाया जवाब होता है कि जांच हो रही, जांच के बाद जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा और लोगों को सजा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, यहाँ पर रटा रटाया जवाब ही पुलिस वालों की ओर से सुनने को मिल रहा है कि जांच की जा रही है और जल्द ही मामले में सुनवाई कर दी जाएगी, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रयागराज में पिछले 5 सालों से ये खूनी खेल चल रहा है। एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो भी बेरहमी से। योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार का अगला एक्शन क्या होगा इस पूरे कार्रवाई में? देखिए, योगी सरकार लगातार अपने इस बात को कहती है, जहां भी चर्चा होती, कोई भी बात होती है तो लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की और नो टॉलरेंस की बात होती है। लगातार ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था अगर खराब होगी उससे किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रयागराज की ही बात करें तो यहाँ लगातार जिस तरीके से कई हत्याओं को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कोई चूक है, या तो ऊपर से लोग इसको जो है दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो जिले के पुलिस हैं, अधिकारी हैं, वो इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और जो खुलासा नहीं हो पाता उससे भी कहीं ना कहीं मन बढ़ जाता है उन लोगों का जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनको एक फिर से मौका मिल जाता है, उनको लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो चूक रही है और खुलासा नहीं कर पाई, नाकामयाब हो रही है, तो उनका मन भी बढ़ा हुआ लगता है। बिल्कुल संदीप, क्योंकि ऐसे मामलों में इन अपराधियों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और लखनऊ एसटीएफ इस मामले को लेकर क्या बोल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच लखनऊ एसटीएफ को सौंपी गई है, उनका क्या एंगल निकल के सामने आ रहा है?
देखिए, लखनऊ एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज की भी है जो यहाँ पर रहती है। उसके जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किस एंगल पर जांच शुरू की है, अभी उनको क्या तथ्य मिले हैं और किस आधार पर वो जो है जांच को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ से अभी इस तरीके की कोई बात नहीं बताई गई, ना ही उनकी तरफ से कोई सामने आ रहा है कि वो मीडिया को कुछ बताए। फिलहाल जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, कप्तान हैं, आईजी हैं, एडीपी हैं, उनसे जब बात की गई तो उनका वही जो हमेशा की तरीके जो जवाब होता है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा, जल्द ही आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अब वो कड़ी सजा कब दी जाएगी, खुलासा कब दिया जाएगा, पिछली कई हत्याओं की तरह शायद इस हत्याओं को भी इंतजार ही करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर प्रयागराज में खूनी खेल कब खत्म होगा, चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और इसी बीच एक